फर्स्ट ईयर के बच्चों का आज हम फर्स्ट पेपर थियरी पेपर लेंगे। प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपके फर्स्ट पेपर में परिभाषाओं का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें श्रुति और नाद के बारे में आपको बताया था। आज हम स्वर, सप्तक और ठाठ तीन चीज़ों के बारे में डिटेल करेंगे। स्वर और सप्तक के बारे में मैंने आपके प्रैक्टिकल जब सेशन लिया था तो उसमें बेसिक्स बताई थी और शॉर्ट में आपको स्वरों के बारे में, उनके फुल नेम्स और सप्तक के बारे में, ऊंची नीची आवाज़ कैसे गाते हैं, क्या है, इन सब के बारे में बताया था। आज हम सबसे पहले स्वर लेते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर कहते किसको हैं। संगीत उपयोगी जो आवाज़ें हैं जो हम अपने गले से निकालते हैं, जो सुरीली आवाज़ें हैं, मधुर आवाज़ें हैं, वो स्वर कहलाती हैं। संगीत में स्वर की जो व्याख्या है वो हमारे संगीत शास्त्रियों ने बहुत विस्तृत रूप से की है, लेकिन उन सब का जो अगर संक्षेप में बात करें तो सिंपली यही है कि कंठ से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो एक निश्चित तारता वाली ऐसी विशिष्ट ध्वनियों का जो समूह है, जो संगीत में उपयोगी है, जो मधुर है, कंठप्रिय है, वो स्वर की श्रेणी में आता है। इस स्लाइड में मैंने कुछ श्लोक कोट किए हैं अलग अलग ग्रंथकारों के, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा स्वर के बारे में आपको थोड़ी बहुत और भी जानकारी होनी चाहिए कि हम जब गाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो किन अंगों का सपोर्ट होता है, उसमें सहयोग होता है। जैसे नीची आवाज़ गाएंगे, मंद्र सप्तक में गाएंगे तो हृदय से संबंधित होगा वो। जब हम मध्य में गाएंगे तो वो कंठ से संबंधित होगा। तो जब हम तार सप्तक में गाएंगे, ऊंची आवाज़ में गाएंगे, तो वो मस्तिष्क से संबंधित होगा। तीन चीज़ें ये क्लियर हुई। इसके अलावा जब हम सा रे गा मा पा धा नी इन स्वरों को गाते हैं तो किन किन अंगों का सपोर्ट होता है। षडज सा वो आधार स्वर है, उसमें नासिका, कंठ, हृदय, तालु, जीभ, दांत, इन सभी 6 अंगों का योगदान होता है, इनका प्रभाव होता है। इसी प्रकार रे गा मा पा धा नी अलग अलग अंग प्रयोग होते हैं। स्वरों के बारे में एक मत और भी है कि इसकी जो आवाज़ है, स्वरों की जो तारता है, ऊंचाई नीचाई है, पिच जो है, वो पशु पक्षियों से रिलेटेड किया हुआ है। जैसे षडज सा मोर से, ऋषभ रे गाय से, गंधार गा बकरी से, मध्यम माँ कौवे से, पा पंचम यानी कोयल से, धा धैवत यानी घोड़े से, और नी यानी निषाद हाथी से। इन पशु पक्षियों की जो वॉइस है वो इन स्वरों की आवाज़ से मिलती जुलती हैं, इसलिए हमारे गुणीजनों ने इनका संबंध पशु पक्षियों से स्थापित किया है। स्वर के बारे में एक बात जाननी ज़रूरी है कि वैदिक काल में, यानी जब हमारे यहाँ प्राचीन में सामगायन परंपरा थी, तो स्वर 3 प्रकार के उस समय थे: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 स्वर थे। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। थोड़ा सा विकास हुआ तो 2 स्वर और आए, प्रत्यय और निघात। और उसके बाद में थोड़ा विकास और हुआ जब स्वरों का, तो कृष्ट और अतिस्वार्य, ये 2 स्वर और आए, यानी 7 स्वर बन गए। इन 7 स्वरों के बारे में आपको फुल नेम्स एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सा, षडज, रे, ऋषभ, ग, गंधार, मा, मध्यम, पा, पंचम, धा, धैवत और नी, निषाद। स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध स्वर में आता है और दूसरा विकृत स्वर में आता है। शुद्ध स्वर में वही सा रे गा मा पा धा नी आपको बताया हुआ है, आपको उसके चिन्ह भी मैंने बताए हुए हैं। विकृत स्वरों में
शुद्ध स्वरों में एक बात स्पेशल है कि जो सा और प स्वर जो हैं वो अचल स्वर हैं, अपने स्थान से इधर उधर नहीं होते हैं, स्थायी स्वर हैं। उसके अलावा रेगा ध्वनि जो स्वर हैं उस फ्रेट भी गाए जाते हैं, कोमल जो कहलाते हैं, और मध्यम यानी मा तीव्र होता है, शुद्ध भी है और तीव्र भी है। वो इस तरह से कुल मिला के जो ये स्वर हैं ये 12 हो जाते हैं। इसके निशान वगैरह मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताए हैं और अभी भी आपको एक टेबल के थ्रू बता देंगे। स्वरों की संख्या में थोड़ा सा मतभेद है ग्रंथकारों में। अलग अलग ग्रंथकारों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है, तो आप इसको भी नोट कर लें। अब आता है सप्तक। सप्तक किसको कहते हैं? सप्तक क्या है? 7 स्वरों का जो शुद्ध स्वरों का जो समूह है वो सप्तक है। सप्तक से ही एकदम क्लियर हो जाता है 7 स्वर। इसमें मैंने श्लोक वगैरह कोट किए हैं तो थोड़ा आप देख लेंगे। इसके अलावा सप्तक की मैंने आपने पहले भी जानकारी दी है, उसमें सप्तक के निशान वगैरह भी बताए हैं, चिन्ह वगैरह भी बताए हैं। 3 प्रकार के सप्तक बताए हैं मैंने, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और ताल सप्तक। मंद्र सप्तक नीचे के स्वरों को गाना और मध्य सप्तक बीच में गाना, ताल सप्तक ऊंची आवाज़ में गाना। इसकी सारी परिभाषाएं इस स्लाइड में हैं, उसके निशान भी इस स्लाइड में हैं और पहले भी मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब आता है ठाठ। ठाठ क्या है? ठाठ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे राग उत्पन्न होता है। स्वरों के उस समूह को कहते हैं ठाठ जिससे राग उत्पन्न हो। राग के बारे में आगे आपको नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा। राग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार है, क्लासिकल म्यूज़िक का आधार है, और उसका जन्म होता है ठाठ से। यानी ठाठ जो है जनक है, जन्म देने वाला है। ठाठ को ठाठ कहा जाता है वर्तमान में, पहले मेल कहा जाता था। इसकी स्लाइड्स में मैंने श्लोक दिए हुए हैं, वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ नियम हैं, ठाठ के कुछ नियम हैं, वो आपको क्लियर कर दें। 12 स्वरों से तैयार किया जाता है ठाठ वैसे तो, लेकिन इसमें 7 स्वर लिए जाते हैं जो क्रमानुसार होते हैं। ठाठ में एक ही स्वर के 2 रूप साथ साथ लिए जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कोमल भी और तीव्र भी, या शुद्ध भी और कोमल भी। इस तरह से ठाठ में हम 2 स्वरों को, उनके स्वरूपों को साथ में ले सकते हैं, वो वर्जित नहीं है। इसमें आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। यानी आरोह मतलब नीचे के क्रम से ऊपर तक जाना और अवरोह मतलब ऊपर के क्रम से नीचे तक आना। तो जो जाने वाला क्रम है, नीचे से ऊपर तक के जाने वाला जो क्रम है, वो ठाठ में लिया जाता है, उससे ठाठ क्लियर हो जाता है। ठाठ में रंजकता होना ज़रूरी नहीं है। जैसे राग में रंजकता होना बहुत ज़रूरी है। ठाठ से जो जन्म लेता है राग, उसमें रंजकता, माधुर्य होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठाठ में ये ज़रूरी नहीं है कि वो रंजक हो, मधुर हो। ठाठ के जो स्वर हैं हमेशा क्रमानुसार होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, यानी क्रम से लिए जाते हैं। ठाठ को पहचानने के लिए उससे उत्पन्न हुए किसी भी राग का नाम दे दिया जाता है कई बार। जैसे भैरव राग भी है, भैरव ठाठ भी है, काफ़ी, आसावरी, मारवा। इस तरीके से राग का नाम और ठाठ का नाम एक भी हो सकता है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए, स्वर के बारे में बताया और सप्तक के बारे में बताया। आप इसको नोट कीजिएगा और जहाँ तक वो पूरा मैटर भी याद करेंगे तो आप काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। ओके, थैंक यू।